नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड CGL का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करते हैं, जो कि पेपर 3 होगा, जो कि पूरे हम लोग 110 क्वेश्चन देखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तुम्हारा आज का पहला क्वेश्चन है, सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश। तो सतरिया जो है आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी गई है, लेकिन अगर छऊ को भी उसमें काउंट कर लेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। आपका भरतनाट्यम पहला जो है वो आपका तमिलनाडु का है, कथक जो कि यूपी का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी आपका उड़ीसा का है, कथकली आपका केरल का है, मणिपुरी आपका मणिपुर का है और मोहिनी अट्टम जो कि केरल का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो असम का सतरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम उर्वरक संयंत्र था वो 1951 में सिंदरी में स्थापित किया गया था। ये कहाँ पड़ता है? तो धनबाद झारखंड में पड़ता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्मू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो निम्मू बाजगो बांध है ये आपका सिंधु नदी पे लद्दाख में स्थित है। कहाँ? तो सिंधु नदी लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन परत में छिद्र, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना या क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। यानी कि जो ओजोन परत होता है आपका समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत जो होती है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, और अगर ओजोन परत पराबैंगनी किरण को अवशोषित नहीं करेगी तो पृथ्वी पे डायरेक्ट आ जाएगी, जिससे आंखों का रोग और त्वचा संबंधी रोग हो सकता है। ओजोन परत का जो मोटाई का कम होने का जो प्रमुख कारण है उसमें से एक आपका है CFC जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, जिसके कारण ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी आपका 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, और इसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो कुल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें आपका अंग्रेजी, फ्रेंच, चाइनीज, अरबी, रसियन और स्पेनिश है। लेकिन जो कार्यकारी भाषाएं की अगर बात करें तो उसमें सिर्फ 2 ही कार्यकारी भाषाएं हैं, आपका एक इंग्लिश है और एक फ्रेंच जो है, ये 2 कार्यकारी भाषाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका संयुक्त राष्ट्र संघ जो दिवस है वो आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो भारत में प्रथम जो सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था वो हुआ था कृषि के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो किसी वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि हो जाती है तो उसका क्या कारण है, मतलब अभिप्रेरित है? केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट, केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, यानी आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSDL का पूरा नाम क्या है? यानी कि NSDL का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। NSDL की अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट आपका अगस्त 1996 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो अभी वर्तमान MD और CEO जो हैं वो है पद्मजा चुंदर, कौन है? पद्मजा चुंदरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा, तो इसका तो किया गया था। समता सैनिक दल, तो इसका भी किया गया था। स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन आर्मी ऑफ, मतलब द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कौन सा? तो स्वतंत्र मजदूर संघ तो किए थे, तो द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नहीं किए थे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा थी? तो जो गौतम बुद्ध थे उनके संवादों की भाषा क्या थी? पाली थी। और जो त्रिपिटक की रचना हुई है वो आपका पाली भाषा में ही हुई है। गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में 6th BC में हुआ था। कब? तो 6th BC में। और इनका जो मृत्यु हुआ था आपका कुशीनगर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। और जो आपका त्रिरत्न है वो आपका बुद्धिज्म से संबंधित है, जिसमें बुद्ध, संघ और धम्म का बात किया गया है, यानी कि त्रिरत्न में बुद्ध, संघ और धम्म का बात किया गया है। और गौतम बुद्ध के बेटा का नाम जो था आपका राहुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया? तो बंगाल के विभाजन को किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था, जबकि बंगाल विभाजन आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने राजपूतों से शुद्ध, मतलब राजपूतों से युद्ध किया, दक्षिण को जीता, सूफीवाद को प्रोत्साहन दिया और जजिया लागू किया। इसका जो सही आंसर होगा दक्षिण को, मतलब दक्षिण भारत को जीता था। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा
किया गया। तो जो रैयतवाड़ी है इसका जो प्रयोग किया गया था आपका थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, नहीं थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। कब? तो आपका 1820 में किया गया था। क्षेत्र इसका तो मुंबई, मद्रास और असम के कुछ भागों में, जिसमें कुल भूमि का 51% जो भाग था वो आपका रैयतवाड़ी के क्षेत्र में आता था। रैयतवाड़ी में किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया जाता था। अगर हम बात करें भू राजस्व व्यवस्था में तो महालवाड़ी की, तो महालवाड़ी आपका लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा 1833 ईस्वी में मध्य प्रांत, आगरा एवं पंजाब के 30% भूभाग में किया गया था। उसके बाद अगर हम दूसरा बात करें स्थायी बंदोबस्त का, तो स्थायी बंदोबस्त आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में किया गया था और इसका जो क्षेत्र था आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के बनारस और उत्तरी कर्नाटक था। उसके बाद अगर हम और नेक्स्ट बात करें इजारेदारी प्रथा की, तो इजारेदारी जो प्रथा थी वो आपका वारेन हेस्टिंग द्वारा 1772 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड थे। तो थॉमस मुनरो तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? अलेक्जेंडर रीड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत का अधिकार के अधीन रखा है? तो निजता का जो अधिकार है यह आपका आर्टिकल 21 में रखा है। किसमें? तो आर्टिकल 21 में रखा है। अगर हम मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार जो है हमारे संविधान के भाग 3 में है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक में उल्लेखित है। और मूल अधिकार को मतलब मूल अधिकार के जो भाग 3 है उसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जब संविधान बना था तब भारत में मूल अधिकारों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 7 थी। लेकिन अभी वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या आपका 6 है। 7वां जो था आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको रिमूव करके भाग 12 में इसको रखा गया है आर्टिकल 300A के तहत। अगर हम बात करें मूल अधिकारों के तो पहला आपका है समता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका आर्टिकल 19 से 22 के बीच है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल 23-24 है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल आपका 25 से 28 है। और पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि आपका आर्टिकल 29 एंड 30 है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका आर्टिकल 32 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले मतलब किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? मतलब किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति है वो किसी भी मसले को मंत्रिमंडल के पास पुनः विचार करने के लिए भेज सकता है? तो ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यता कर दी गई कब? तो 44वें संविधान संशोधन में बाध्यता कर दी गई थी। कब? तो आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो मौलिक जो अधिकार है आपका कहां से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार आपका अमेरिका का अधिकार पत्र से लिया गया है। दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपका आयरिश
संविधान से लिया गया है। संसदीय सरकार ये आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध ये आपका कनाडा का संविधान से लिया गया। नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? तो 4, 3, 1, 2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 4, 3, 1, 2 यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये आपका इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और पहली बार जो था हंगर इंडेक्स आपका 2000 में पब्लिश किया गया था। 2023 में अगर भारत की रैंक की बात करें तो 125 देशों में भारत की रैंक जो है अभी 111 है 2023 में। और 2022 में आपका 107 था कितने देशों में? तो 121 देशों में भारत का रैंक था, वो 107 था आपका 2022 का आंकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी लोकतंत्र में कौन सा कथन जो है वो आपका सही पहचान करना है। तो इनमें इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक मत का मूल्य एक होता है और इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए, यानी कि ए और सी, यानी कि आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो भारत की सीमा से आपका कौन सा देश नहीं लगता है? तो चीन, ताइवान, बर्मा और भूटान। तो भारत की सीमा से आपका ताइवान नहीं लगता है। और कौन कौन से देश लगते हैं? तो आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। ये आपके स्थलीय सीमा से लगते हैं। और जल सीमा से अगर बात करें तो आपका चीन और मालदीव जो है वो जलीय सीमा से भारत की सीमा साझा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ताइवान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू चिप कंपनी है। तो ब्लू चिप जो है वो किसकी कंपनी है? तो एक ऐसे कंपनी जो मत्स्य उद्योग से जुड़ी है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। अधिक जोखिम से भरे स्टार्टअप या एक कंपनी जो मेमोरी कोड का निर्माण करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं बी, यानी ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर यानी पंचांग का यह पहला मास है। तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर स्टार्ट होता है वो आपका चैत्र माह से स्टार्ट होता है। और जो भारतीय कैलेंडर का पंचांग है वो किस पे आधारित है? तो शक संवत पे आधारित है, जो कि 78 ईस्वी में किसके द्वारा? तो कनिष्क द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कि कनिष्क जो था आपका कुषाण वंश का राजा था। ये आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें क्या शामिल नहीं है? तो रमन, संकीर्तन, बिहू या योगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो बिहू जो है वो आपका शामिल नहीं है। और बिहू जो है आपका असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसमैन
शब्द का संबंध किस खेल से है? तो जो बेसमैन है इसका संबंध जो है आपका बेसबॉल से है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड के आयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो गणतंत्र दिवस में जो परेड होता है उसके लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार होता है? तो आपका रक्षा मंत्रालय जो होता है इसके लिए जिम्मेदार होता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोभी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो जो गोभी मरुस्थल है आपका कहाँ है? तो ये आपका मंगोलिया में स्थित है। कहाँ? तो मंगोलिया में। सहारा मरुस्थल का अगर हम बात करें तो ये आपका अफ्रीका में है और चीन में आपका टकलामकान है। यानी आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंजर गार्डन कहाँ स्थित है? जो प्रसिद्ध पिंजर गार्डन है ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका हरियाणा में स्थित है। कहाँ? तो हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। तो भारत रत्न सर्वप्रथम किसको मिला था? मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी या सरोजिनी नायडू। तो किनको मिला था? तो इंदिरा गांधी को मिला था। कब? तो 1971 में इंदिरा गांधी को मिला था। मदर टेरेसा को भारत रत्न आपका 1980 में मिला था और लता मंगेशकर को 2001 में मिला था और सरोजिनी नायडू को भारत रत्न नहीं मिला है। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी सैक कहाँ स्थित है? जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है ये आपका अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बैंकों में लावारिस पड़ी जमा राशि का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? यानी कि आरबीआई में बैंकों में जो लावारिस राशि पड़ी रहती है उसको पता लगाने के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया है? तो उद्गम, न्याय, जमा या धन पोर्टल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए, यानी कि उद्गम पोर्टल। यानी उद्गम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। और अभी जो है आरबीआई के गवर्नर जो है वो कौन है? तो शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेह शहर में हाइड्रोजन ईंधन बस संचालन और लद्दाख को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करने के लिए निम्नलिखित कौन सी सार्वजनिक उपक्रम हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन और सौर संयंत्र स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है? तो ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी या हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनटीपीसी। जो एनटीपीसी है आपका लेह और लद्दाख में हाइड्रोजन ईंधन बस संचालन के लिए कार्य कर रहा है। अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो आपका 1975 में हुआ था और एनटीपीसी का जो हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में है और अभी इसके वर्तमान जो सीईओ हैं वो है गुरदीप सिंह है। कौन है? तो गुरदीप सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस से है। देखते हैं कि डीटीओ का अधिकतम उपयोग होता है। तो डीटीओ का जो अधिकतम उपयोग होता है वो कहाँ होता है? कीटनाशक में, रसायन उद्योग में, परमाणु भट्टी में या इनमें से कहीं नहीं। तो डीटीओ को आपका भारी जल भी बोला जाता है और D2O का जो अधिकतम उपयोग होता है आपका परमाणु भट्टी में होता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? तो चांदी किसमें नहीं है? आपका हॉर्न सिल्वर, मनिक सिल्वर, जर्मन सिल्वर और
लूनर कास्टिक। तो जर्मन सिल्वर है, इसी में आपका चांदी नहीं है। जर्मन सिल्वर नाम का ही सिर्फ जर्मन सिल्वर, बट इसमें आपका सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में आपका कॉपर, निकेल और जिंक होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली होती है? तो जो ऑटोमोबाइल से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है वो क्या होती है? वो सबसे जहरीली गैस होती है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो जो जंग लगता है खुले में लोहा छोड़ देने पर, तो उसका रासायनिक नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, जल योजित फेरिक ऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या? तो जल योजित फेरिक ऑक्साइड। मतलब हवा में नमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और के मतलब के कारण क्या होता है कि इसमें जंग लग जाता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासी मक्खन में दुर्गंध डैश की वजह से होती है? तो जो बासी मक्खन है उसमें दुर्गंध कैप्रोइक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल और पामिटिक अम्ल के कारण होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ब्यूटेरिक अम्ल के कारण जो होती है वो बासी मक्खन से दुर्गंध आती है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है, तो कौन सा है? तो एथिल एल्कोहल, एमिल एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल या मेथिल एल्कोहल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि मेथिल एल्कोहल जो है आपका अंधता का कारण भी हो सकता है। आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? तो प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण, आंतरिक प्रतिबिंब के कारण, अपवर्तन के कारण या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है वो हम जो है ना कोहरे में नहीं देख पाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिमटा यानी कि फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? प्रथम प्रकार, द्वितीय प्रकार, तृतीय प्रकार। प्रथम एवं द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों के संयोजन का। तो 38 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। कौन? तो चिमटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पतन में के समय परिपथ में विद्युत धारा, लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस समय जो करंट होता है वो कैसी होता है? तो बहुत कम हो जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, निरंतर परिवर्तित होती है या परिवर्तित नहीं होती है। तो जो शॉर्ट सर्किट होता है उस टाइम आपका करंट की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? यानी कोई भी वस्तु ठोस की जो शुद्धता है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो क्वथनांक बिंदु, गलनांक बिंदु, हिमांक बिंदु या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यानी कि गलनांक बिंदु के आधार पे ही कोई वस्तु कितनी शुद्ध है उसको निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है। पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करता है? यानी कि कोई अगर टेलीस्कोप से तारे को देख रहा है, अगर तारा दूर जा रहा है तो बैठा निरीक्षक को क्या अनुभव करेगा? तरंगदैर्घ्य की कमी, तरंगदैर्घ्य में वृद्धि, तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा तरंगदैर्घ्य में वृद्धि। आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं। तो जो घरों में जो विद्युत
या बिजली की बिल आता है वो किस में आता है, तो किलोवाट आवर में आता है, यानी कि किलोवाट आवर को हम लोग यूनिट भी बोलते हैं, यानी कि 1 यूनिट 2 यूनिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो KWH हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है। तो कोशिका के अंदर जो होता है सूचनाओं का एक जगह दूसरी जगह प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो आरएनए के द्वारा होता है, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड के द्वारा होता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर बोला जाता है और राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। और डीएनए क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को डैश गति कहा जाता है। तो भोजन जब हमारे मुंह से जब खाते हैं तो उसके द्वारा जब ये हमारे का गले से जो पार होता है वो कौन सा गति कहलाता है, क्रमाकुंचन, जठर संबंधी दोलन या अनुशीतलन। तो जब गले से जो पार होती है उस गति को क्या बोलते हैं, तो क्रमाकुंचन गति बोलते हैं। मतलब भोजन नीचे जा सकता है बट आपका भोजन जो होता है ना वो ऊपर नहीं आ सकता है, इसी को बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क का मध्य भाग, मस्तिष्क का अगला भाग, मज्जा या अनुमस्तिष्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यानी कि मज्जा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित यानी वायरल रोग नहीं है। यानी कि विषाणु जनित जो वायरल रोग है वो कौन सा नहीं है, तो इन्फ्लुएंजा तो है, डेंगू भी है और एड्स भी है। ये तीनों क्या है, ये वायरस और मनुष्य में होने वाले रोग है। लेकिन रिंडर पेस्ट जो है ये आपका नहीं है, ये रिंडर पेस्ट आपका जानवरों में होता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सेप्रोट्रोफ है। सेप्रोट्रोफ यानी कि मृतोपजीवी कौन सा है, तो कबूतर, पुरुष, कुकुरमुत्ता या शैवाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कुकुरमुत्ता यानी कि कवक जो होता है वो सेप्रोट्रोफ्स होते हैं, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। तो कौन सा, गेंडा, जिराफ, ध्रुवीय भालू या दरियाई घोड़ा। तो जो ध्रुवीय भालू होता है ये आपका ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त के कार्य को डैश कहा जाता है। तो पित्त का जो कार्य होता है वो क्या होता है, यानी कि वसा को तोड़ने में मदद करता है, यानी वसा को तोड़ने में मदद करता है। तो इसके कार्य को क्या कहा जाता है, तो इसको पाइसीकरण कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो रक्त परिसंचरण की जो खोज है आपका विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, तो विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गणित तो है लेकिन ये आपको हम टेलीग्राम में इसका पीडीएफ दे देंगे, आपका मैथ्स का और रीजनिंग का। उसके बाद देखते हैं हम लोग ये कंप्यूटर से। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से सूचना इंफॉर्मेशन के गुण है। तो सूचना का या इंफॉर्मेशन का क्या गुण होता है, संक्षिप्तता, अर्थपूर्णता, यथार्थता या ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। यानी कि इंफॉर्मेशन का गुण है संक्षिप्तता, यथार्थता और अर्थपूर्णता, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा। यानी कि जो चित्र संदेश यानी पिक्चर जो है आपका इनबॉक्स में कितने दिनों तक रह सकता है, तो आपका 30 डेज तक आपका इनबॉक्स में वो रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाना जाता है। यानी कि फ्लैश ड्राइव को आमतौर पर मतलब व्यवहारिक रूप में हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर,
रैम, रोम या पेन ड्राइव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी कि फ्लैश ड्राइव को हम लोग आमतौर पर व्यवहारिक रूप में पेन ड्राइव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? यहाँ आउटपुट डिवाइस नहीं पे ध्यान कीजिएगा, यानी कि आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? तो मॉनिटर तो आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन जो है आपका एक इनपुट डिवाइस है, और प्लॉटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। यानी कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि हम लोग को इनपुट डिवाइस खोजना है, तो आपका जो टच स्क्रीन हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि टच स्क्रीन आपका इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सॉफ्टवेयर का क्या काम है? सॉफ्टवेयर का काम क्या है? शतरंज खेलना, कंप्यूटर चलाना, हार्डवेयर की गणितीय और तार्किक क्षमता को संपन्न कराना, या ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी काम जो है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा नाम क्या है? यानी कंप्यूटर प्रोग्राम को हम अदर नाम क्या कह सकते हैं? तो कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर स्मृति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर प्रोग्राम बोल सकते हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है, यानी कोई भी प्रोग्राम है उसको संपन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग या एग्जीक्यूटिंग। तो जब लास्ट हो जाता है ना, उसको हमको फाइनल देना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो एग्जीक्यूटिंग बोलते हैं। आप इसको एग्जिट से रिलेट करके एग्जीक्यूटिंग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीओएस का अर्थ है? तो डीओएस का अर्थ होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डिस्क संचालन प्रणाली, यानी आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? जो डॉस प्रयुक्त करता है लिखने के लिए उसको क्या बोलते हैं? एडिट, वर्डपैड, नोटपैड या वर्ड स्टार। तो इसको बोलते हैं एडिट बोला जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। एपीआई का पूरा रूप है? तो एपीआई का पूरा रूप क्या है? अप्लाइड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस या एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरेक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो कौन सी जो है आपका वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोर्ट्रॉन जो है आपकी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, यानी फोर्ट्रॉन का जो फॉर्मूला होता है आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है? तो 101 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जो पहला होता है वो 2 का पावर 0 होता है, दूसरा होता है 2 का पावर 1 होता है, और तीसरा होता है 2 का पावर 2 होता है। तो देखिए 2 का पावर 2 यानी कि 4, 2 का पावर यहाँ आपका कुछ नहीं है, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, और 2 का पावर यानी 1, तो ये आपका 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो जो क्रैकर्स हैं उनको क्या बोला जाता है? तो ब्लैक हैट हैकर्स बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग सी के आईपी पते नेटवर्क आईडी के लिए डैश बिट्स प्रयुक्त करते हैं? तो हम लोग आईपी वर्ग सी के लिए कितने बिट्स का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें वर्ग जो ए होता है, क्लास ए होता है, उसके लिए 8 बिट का प्रयोग होता है। क्लास बी होता है उसमें
16 बिट का प्रयोग होता है और क्लास सी जो होता है उसमें आपका 24 बिट का प्रयोग होता है। आंसर इसका कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यानी 24 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्किंग में बैकबोन का संबंध किससे है? तो जो बैकबोन है नेटवर्किंग में उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर, इंटरनेट, साइबर क्राइम या सॉफ्टवेयर? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो इंटरनेट, यानी इंटरनेट को नेटवर्किंग का बैकबोन कहा जाता है। बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? यानी कि बिना केबल के थ्रू, यानी विदाउट केबल जब हम किसी नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको वायरलेस बोला जाता है। यानी कि वाईफाई, वायरलेस या ब्लूटूथ के माध्यम से हम लोग एक दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसका सही आंसर आपका वायरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो जो सबसे स्लोवेस्ट जो इंटरनेट कनेक्शन सेवा है वो आपका कौन सा है? तो डायल अप सर्विस है। कौन सा? डायल अप सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? मतलब अनसॉलिसिटेड मतलब आपका वो नॉर्मल मेल में नहीं आता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको स्पैम बोला जाता है। कि देखते हैं कि एक स्पैम फोल्डर जो होता है वो आपका ईमेल में रहता है, उसी को अनसॉलिसिटेड ईमेल बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? मतलब हम कंप्यूटर में या एमएस वर्ड में हम लोग कौन सा कमांड देते हैं जो आपको टेक्स्ट को प्रभावित नहीं करता है? बोल्ड, तो बोल्ड से तो आपका जो लेटर होगा वो बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। इटैलिक, इटैलिक से आपका जो फॉन्ट रहता है वो तिरछा हो जाता है। बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर से आपका जो होगा ना वो बॉर्डर इस तरह से आपका वर्ड को घेर लेगा, और अंडरलाइन आपका जो वर्ड रहेगा उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका सी। बॉर्डर से आपका जो टेक्स्ट है उस पर कोई प्रभावित नहीं करता, वो टेक्स्ट के चारों ओर एक बॉर्डर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टपल बराबर होता है? तो एक टपल को हम लोग फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो फाइल बोलते हैं। अब देखते हैं झारखंड से संबंधित ज्ञान, सामान्य ज्ञान। पहला क्वेश्चन है बजट 2023-24 में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु किस क्लब की स्थापना का प्रस्ताव है? तो बजट 2023-24 में आपका कौन सा क्लब की प्रस्तावना का है? तो आपका सिद्धू कान्हू क्लब, बिरसा मुंडा क्लब, पोटो हो क्लब या जयपाल मुंडा क्लब? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि सिद्धू कान्हू क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में आमदा खादी पार्क परिसर में गांधी संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो आमदा खादी पार्क परिसर जो है ये आपका कहाँ है? तो सरायकेला खरसावां जिला में है, वहीं पर गांधी संग्रहालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में कुल कितनी राशि देने का प्रावधान है? तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, इसमें आपको 40,000 रुपये देने का प्रावधान है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक देशेर कथा तथा तिलकेर मुकदमा के लेखक कौन है? तो देशेर कथा और तिलकेर मुकदमा के जो लेखक हैं वो हैं सखाराम गणेश देउस्कर। कौन है? तो सखाराम गणेश देउस्कर हैं, जिनका संबंध देवघर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुजी किचन योजना से संबंध में कौन सा कथन गलत है? मतलब हमको गलत कथन की पहचान करना है। मतलब इस योजना के तहत मात्र 5 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन कराया जाएगा, तो ये तो आपका सही है। बजट 2021 में इस योजना के शुभारंभ की घोषणा की गई, तो ये भी सही है। इसके लिए पहले चरण में 70 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी,
तो ये भी आपका सही, यानी कि उपरोक्त सभी कथन आपके क्या हैं, तो सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामताड़ा पूर्व में किस जिले का भाग था? तो जो जामताड़ा था वो आपका दुमका जिले का भाग था, और जामताड़ा का जो गठन हुआ है कब हुआ है, तो 2001 में जामताड़ा एक नया जिला बना था। यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम लोकायुक्त थे? तो जो झारखंड के प्रथम लोकायुक्त थे वो कौन थे, तो लक्ष्मण उरांव थे। कौन, लक्ष्मण उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहां के लड़ाई में चांद भैरव शहीद हो गए? भोगनाडीह, मसलिया, बरहैत या इनमें से कोई नहीं? तो बरहैत की लड़ाई में चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि सिद्धू और कान्ही को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई? तो झारखंड में छठी पंचवर्षीय योजना यानी 6th 5 ईयर प्लान में पंचवर्षीय योजना में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी। आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो जेपीएससी के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वेद में झारखंड को किक्टनामा या किक्कट्टा नाम देशो अनार्य विशेष से संबोधित किया गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो ऋग्वेद में झारखंड को किक्टा नाम देशो अनार्य से संबोधित किया गया। आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? तो झारखंड जो था सर्वप्रथम किसके शासनकाल में करदाता बना था? तो अकबर के शासनकाल में प्रथम बार करदाता बना था। यानी आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तो तिलका मांझी को आपका 1785 ईस्वी में फांसी दी। कहां पर? तो भागलपुर में एक वट वृक्ष के में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना देश अपना राज का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था? तो अपना देश अपना राज आपका संथाल विद्रोह के द्वारा दिया गया था, जो कि 1855 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ? तो बिरसा सेवा दल का गठन 1965 में आपके ललित कुजूर के द्वारा किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड जो है भारत में 15वां स्थान रखता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? तो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने में आपका गढ़वा जो है, जो कि इसके साथ उत्तर प्रदेश को भी गढ़वा स्पर्श करता है। लातेहार, गुमला, सिमडेगा, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिले में है? तो लातेहार, लोहरदगा, गुमला या उपरोक्त सभी? तो पाट क्षेत्र जो है आपका लातेहार, लोहरदगा और गुमला तीनों जिलों में, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो स्वर्णरेखा नदी जो होती है वो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमना डैम किस नदी पर है? तो जो डिमना डैम है आपका किस नदी पे है? तो आपका स्वर्णरेखा नदी पे आपका डिमना डैम है। नेक्स्ट है, चंद्रपुरा
विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? तो चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह जो है आपका बोकारो जिले में स्थित है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो उसरी जलप्रपात जो है आपका गिरिडीह जिले में स्थित है, आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। बेरोलियम का मुख्य उत्पादक जिला है, तो जो बेरोलियम है यह आपका कोडरमा गिरिडीह इसका जो है प्रमुख उत्पादक जिला है। झारखंड राज्य में सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 ईस्वी में कहां की गई थी? तो ये आपका जपला पलामू में की गई थी, आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है? तो जो शहरों में जनसंख्या है आपका 24.05% जो है जनसंख्या वो शहरों में निवास करती है, और आपका 74.95 जो जनसंख्या है आपका कहाँ निवास करती है? तो गांवों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी लाडली योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया? तो लक्ष्मी लाडली योजना का शुभारंभ 15 नवंबर 2000 को झारखंड सरकार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में लोकसभा सीटों में कुल कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो लोकसभा में आपका 5 जो सीट है आपका एसटी समुदाय के लिए आरक्षित है। अगर झारखंड में बात करें कुल सांसद की, तो झारखंड में आपका कुल सांसदों की संख्या कितना है? तो 20, लोकसभा से 6 और राज्यसभा मतलब लोकसभा से 14 और राज्यसभा से 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो जो न्यायाधीशों की संख्या है यह आपका राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है, आंसर क्या होगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? तो उरांव जनजाति के पंचायत को आपका पचौरा बोला जाता है, आंसर हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति के जो पूजा स्थल होता है उसको सरना बोला जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है? तो नीर सुसंको जो होता है आपका जदुर नृत्य को बोला जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। पाइका जो है ये आपका सैनिक वेश में किया जाने वाला नृत्य है, और छऊ को आपका शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत रखा गया है। सरहुल या बाप पर्व से संबंधित जदुर किस प्रकार का गीत है? तो जो जदुर है यह आपका बसंत गीत है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का ताल वाद्य नहीं है? यानी ताल वाद्य मतलब हाथ से पीट के बजाने वाला नहीं है। तो ढोल तो आपका हाथ से पीट के बजाने, नगाड़ा भी, धमसा भी, और केंद्री जो केंद्री है यह आपका ताल वाद्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड मतलब निम्न में से कौन सा पर्व गांव से चेचक को समाप्ति हेतु मनाया जाता है? तो चेचक की समाप्ति हेतु जो गांव में पूजा की जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो आषाढ़ी पूजा बोला जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मेले का आयोजन चतरा जिले में किया जाता है? तो चतरा जिले में कौन सा मेले का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं यहाँ। पहला है बुढ़ई मेला, जतराही मेला, तुर्की मेला, ये इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी कि जतराही मेला का आयोजन आपका चतरा जिले में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये आपका संथाली को आपका 52वें 92 सेकेंड संविधान संशोधन कितना 2003 के द्वारा शामिल किया जाए। इसमें आपका एक याद कर लीजिएगा DBMS यानी कि डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, ये 4 जो लैंग्वेज है ये आपका
92 संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है? तो हो साहित्य का जो महाकाव्य है आपका हो दुरंग को बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है ये आपका रांची में अवस्थित है, और जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना आपका 26 जून 1981 को होती है। कब? तो 26 जून 1981 को होती है। भद्रकाली मंदिर का निर्माण संभवतः हुआ था। तो भद्रकाली मंदिर का जो निर्माण था आपका पाल काल में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। संगीत इन प्रकार में कौन सा फागुन महीने में गाया जाता है? तो फागुन महीने में आपका फगुआ जो होता है वो गाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और भी इसी तरह से प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। और हाँ, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में सीजीएल का तैयारी कर रहे होंगे उनके साथ इस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी एग्जाम में आने वाले डिफिकल्टी लेवल को जान सकेंगे और एग्जाम को आसानी से पास कर सकेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू एंड धन्यवाद।